जवान जय किसान। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल, स्थगित किसान आंदोलन का सुरक्षा अधिकारी। जी सवाल पूछिए। सर, किसानों का गेहूं जला था, अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इस पर क्या कहना है? जी, सरकारें दम भर रही है, लगातार दम भर रही है किसानों के लिए। सब कुछ हमने 6-6 हजार रुपया दिया, सब कुछ, लेकिन चंदौली में, जबकि हमारे यहाँ भारी उद्योग मंत्री मेहनत पांडे जी हैं, दो दर्शना सिंह जी और साधना सिंह जी, दो राज्यसभा सांसद हैं, फिर भी किसानों को आज लगभग 2500 दिन हो गया, जबकि इनका टारगेट है 1 हफ्ता 10 दिन में मुआवजा मिल जाता है, लेकिन उनकी फसल जल गई है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। किसका दोष है? अब इससे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा जो हमारे प्रतिनिधि है कौन है? लेकिन जब यहाँ का भारी उद्योग मंत्री जो खुद है, यहाँ दो राज्यसभा सांसद है, फिर भी किसानों को नहीं मिल रहा है। जहाँ ये सब नहीं होगा, ये अकेले मंत्री होगा या विपक्ष का होगा, तो वहाँ क्या हाल होता होगा, आप इससे अंदाजा लगे। जी सर, अभी तक धान के नर्सरी पड़ने वाली है और उनको मुआवजा नहीं मिला, किस तरह नर्सरी किसान डालेंगे? जी, आज जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी सरकार ने घोषणा पत्र में कहा था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हमेशा घोषणा पत्र की बात करते लागू नहीं हुआ। जो उचित मूल्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, C2 मिल रहा है, मतलब लागत मूल्य, लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो वो अपना कैसे गुजर बसर करेगा, कैसे खेत अगली फसल बोएगा, कैसे उसके परिवार का काम चलेगा? आज किसान मरने के कगार पर है, तो ये सरकार का हाल है। तो निश्चित रूप से पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के रोड सड़क बन रही है, लेकिन आज ट्यूबवेलों की खस्ता हालत है, आज जो है नहरों की खस्ता हालत है। जो पक्कीकरण होना चाहिए, आज उसकी पक्कीकरण क्या, उसी का कच्चीकरण का भी रखरखाव नहीं है। आप देखिए रमरेपुर से लेके आगे तक नहरों में पानी है, लोग फसल नहीं गेहूं की और सरसों की नहीं बो पाते हैं। वही हालत सलेमपुर से ओकरी तक के आगे का है, पूरी नहरें टूटी पड़ी, जर्जर अवस्था है। अगर 6 पंप कैनाल भोपौनी के खोल दिए जाए तो नहरें टूट जाएंगी। तो ये है, लोग ये भगवान के भरोसे किसानों को छोड़ दिया गया, यह हालत है। जी, दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं, अभी तक उसका कोई निर्धारण नहीं हुआ और लोकसभा का चुनाव 2024 का आ गया, इस पर क्या कहना है? ये देश किसानों मजदूरों का 70% जनता गांव में बसती है। आज वो कहीं निगलेक्ट है, कोई गोदी मीडिया उनको दिखा नहीं रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 6 सूत्रीय लिखित आश्वासन मोदी सरकार ने दिया था तो उस पर अमल क्यों नहीं? ये तो चुनाव बराबर होते जाते हो। अभी योगी जी का विधानसभा चुनाव होगा तो कहेंगे कि उस टाइम आ गए। हम तो 3 साल तक प्रतीक्षा किए, नहीं आए तो हम आए। तो आज जो 732 किसान जो शहीद हुए, सब इस कानून के चलते, जो काले कानून जो मोदी जी लाए थे वापस करना पड़ा, वापस किए। तो ये सब निश्चित रूप से हत्यारी सरकार है। और निश्चित रूप से मैं ये देखता हूं कि बृजभूषण शरण के मामले में चुप बैठी, तब तो गिरफ्तारी नहीं हुई। आज स्वाति मालीवाल को लेकर के जिस तरह सो रहा है, जिस तरह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के ललकारने पर उनके बेटे ने, आशीष मिश्रा ने, किसानों को गाड़ियों से रौदा, उनको टिकट है। हमने चंदौली में देखा है, ठीक सुन रहे, चंदौली में गांव, आप सबके सांसद हैं, आपको हर गांव की लिस्ट होनी चाहिए। कहाँ, जैसे आज आप घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं। मैं कहता हूं अगर इतना परिश्रम अगर इन 10 सालों में किए होते तो आपके गांव की समस्या मालूम होती और आपको दौड़ना नहीं पर सॉल्व करते, लेकिन आप दौड़े नहीं। तो जो गांव की, आपने ये देखा, आपके जनप्रतिनिधि यहाँ है, आपका उनसे अच्छा तालमेल है, आपके सभाओं में आपको एयरपोर्ट में रिसीव करने जाते हैं, आपसे जाके चंदौली में मिलते हैं, आपके घरों में एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं। उनके गांव में विकास है, उनके गांव में काम है। लेकिन अन्य गांव में जहां ऐसा कुछ नहीं है, माई बाप कोई नहीं है, वहां आपने कुछ भी नहीं किया। आप चैलेंज करता, आमने सामने बैठिए, हमें से 90% गाँव, 10% गाँव में विकास ही विकास है। एक गाँव में 54-55 परियोजना आ रही है। अगर मैं धारा का नाम लेना, जो धारा में कई परियोजनाएं आई, मुझे नहीं पता क्यों आई। वहीं बगल में आप ले लीजिए सलेमपुर ग्राम सभा की छित्तनपुर है, वो अगर वहाँ कुछ अभी रोडें सड़कें नहीं बनी है। तो सवाल है कि आप सबके सांसद हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, आप सबकी बातें करेंगे, किसी को अनदेखा नहीं करेंगे। अगर राष्ट्र का एक व्यक्ति भी जो सबसे पिछली लाइन में बैठा हुआ है छूट गया तो राष्ट्र का विकास नहीं है। उसी प्रकार जिले का अगर एक गांव भी, एक व्यक्ति भी अगर किसी लाभ से वंचित है, स्कूल नहीं है, नहर नहीं है, सड़क नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, पानी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आपको बंदी नहीं है, बंधों में पानी नहीं है, तो आप विकास कार्य आपका अधूरा है। आप सबके सांसद हैं, तो आप कार्य कर रहे हैं जहां आपके जनप्रतिनिधि जिससे आपकी बनती वो हो रहा है।
जी। किसान 2024 में कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से किसान, देखिए इस किसानों मजदूरों को सबने लूटा है, सबने लूटा। ऐसा नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी लूटा। 10 साल जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस सरकार बनी थी, लागू नहीं किया उन्होंने। लेकिन जिस प्रकार से ये सरकार लूट रही है किसानों और मजदूरों को, जिस प्रकार से उनको मटिया मेट करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18% जीएसटी कृषि संसाधन और संसाधनों पहली बार। जो 400 की डाई थी 1250 रुपए है। किसान कहाँ जाएगा? आप देखिए डीजल और पेट्रोल कितना महंगा, सब कुछ उससे खेती होती है। तो किसान मजदूर बीजेपी को हराने का काम करेगा। जो बीजेपी को हराएगा, कोई भी पार्टी हो, उसके साथ हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। ये सभी अलग अलग स्कूलों में पढ़े, लेकिन प्रिंसिपल इनका एक ही रहा है। कभी टाटा बिरला था, आज अडानी अंबानी है। लेकिन जब किसान मजबूत, हम आह्वान करते हैं किसानों से, जहां किसान मजबूत, सरकार किसी की आए किसी की जाए उससे मतलब नहीं है। किसान मजबूत है, सरकार कुछ नहीं करेगी। हम अपनी मांग को लेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जी धन्यवाद।